एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम सीईटी 2022-23 के लिए राजस्थान जीके की डेली क्लासेस लगाते हैं। आज के वीडियो में भी दोस्तों राजस्थान जीके की कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि राजस्थान के सीईटी परीक्षा के अलावा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देते रहना है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? ऑप्शंस की बात करें 17, 18, 19 और 21। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है, मैं आंसर बताता जाऊंगा। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में दोस्तों 19 रियासतें थी, ठीक है ना, 19 रियासतें थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जिला मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़? करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा जिला मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये तीनों जो है मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बांसवाड़ा जिला दोस्तों आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये दोस्तों आपके वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि दक्षिणी प्रदेश है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जो है आपके वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। अगला दोस्तों, जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया था? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। प्रतिहार, चौहान, भाटी या फिर मुस्लिम? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया? करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों, भाटी राजवंश ने वहां पर शासन किया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर या फिर ओसिया? राजस्थान के पंजाब के बारे में पूछा गया है, किसे कहा जाता है आपको बताना है। देखिए, राजस्थान के पंजाब की बात करें तो सांचौर को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? संत दादू जी, संत लालदास जी, संत रामचरण जी या फिर संत हरिदास जी? करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें, संत दादू जी दोस्तों दादू पंथ के प्रवर्तक थे। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ा परगना विगत के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस की बात करें, मोहनोत नैन सिंह, संत लालदास जी, संत रामचरण जी या फिर संत हरिदास जी? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मारवाड़ राव प्रगणा विगत कृति के रचनाकार के बारे में आपको बताना है, तो मोहनोत नैन सिंह दोस्तों इसके रचनाकार थे। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग कहां पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर? राज्य निर्वाचन आयोग कहां पर स्थित है आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। जो हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली महिला लोकसभा सदस्य कौन है? मीरा कुमारी, वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन या फिर उषा मीणा? करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली महिला लोकसभा सदस्य की बात करें तो वसुंधरा राजे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील के बारे में पूछा गया है। पिछोला झील, नक्की झील, जयसमंद झील या फिर कायलाना झील? करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील के बारे में पूछा गया है, तो नक्की झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से रब्बी की फसल कौन सी है? रब्बी की फसल इनमें से कौन सी है आपसे पूछा गया है। मक्का, मूंगफली, चना या फिर चावल? रबी की फसल आपको बतानी है कौन सी है, तो चना दोस्तों रबी की फसल कहलाती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, सीईटी का मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर सीईटी 2022 का 12th लेवल का सिलेबस दे रखा है, ग्रेजुएशन लेवल का जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है आपको बताना है। जैसलमेर, उदयपुर, कोटा या फिर गंगानगर? करेक्ट आंसर बताइए। लसाड़िया के पठार के बारे में पूछा दोस्तों, उदयपुर के अंदर यह स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर जैसलमेर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन से जिले में सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो सर्वाधिक होता है, तो श्री गंगानगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय या फिर चौथा ऑप्शन है सवाई जय सिंह? जल्दी से आंसर बताइए इसका। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरगासुली कहां पर स्थित है? सरगासुली कहां पर स्थित है? अजमेर, जोधपुर, करौली या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। सरगासुली कहां पर स्थित है आपको बताना है।
तो अजमेर के अंदर ये स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? सवाई जयसिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय या फिर सवाई प्रताप सिंह? किसका शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, जयपुर शैली का जो स्वर्णकाल है वो सवाई जयसिंह के काल में तो शुरू हुआ था, ठीक है ना। सवाई जयसिंह के काल में शुरू होकर सवाई प्रताप सिंह के काल तक पहुंच गया था। इन दोनों का ही काल दोस्तों जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। आपको करेक्ट आंसर करना है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह आपको करेक्ट करना है, जयपुर शैली का स्वर्णकाल, ठीक है ना। वैसे तो दोनों ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, नाथद्वारा या फिर बीकानेर? डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य आपको बताना है। तो डांडिया नृत्य दोस्तों मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, और मारवाड़ में भी दोस्तों जोधपुर का, ठीक है ना, जोधपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से गण वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? करताल, मंजीरा, डमरू या फिर झालर? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? गण वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, करताल, मंजीरा और झालर तीनों आपके गण वाद्य यंत्र है, लेकिन जो डमरू है वो देखिए दोस्तों आपके ताल या फिर अवनद वाद्य यंत्र है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी, ब्यावर, खरनाला या फिर बेणेश्वर मेला? सहरिया जनजाति के कुंभ के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो सीताबाड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रभागा का मेला कौन से जिले में बढ़ता है? चंद्रभागा का मेला जो है कौन से जिले में बढ़ता है? झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर डूंगरपुर? जल्दी से बताइए आंसर। करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा? चंद्रभागा का मेला तो झालावाड़ जिले में दोस्तों ये बढ़ता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी, रामनाथ जी, रामकरण जी या फिर रामशरण जी? जल्दी से आंसर बताइए। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछे तो दोस्तों रामचरण जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस की बात करें, मुरीद, पीर, वारिस या फिर शेख? जल्दी से आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? सूफी अनुयायियों को क्या कहा? तो सूफी अनुयायी के जो फॉलोअर्स है दोस्तों, फॉलोअर्स भी कह सकते हैं, अनुयायी भी कह सकते हैं, और उनके जो शिष्य हैं ऐसा भी पूछ सकते हैं। सूफी शिष्य को क्या कहा जाता है? तो मुरीद उनको कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ददेरवा में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर वीर कल्ला जी? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ददेरवा जो है चूरू जिले के अंतर्गत आता है। तो कौन से लोक देवता का जन्म जो है वहां पर हुआ था? तो करेक्ट आंसर की बात करें, गोगा जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी मिलने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोह खनिज, क्रोमियम, जस्ता या फिर मैग्नीज? एकाधिकार के बारे में पूछा गया है, कौन से खनिज के संदर्भ में? तो राजस्थान को जिस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है वो हो जाएगा जस्ता। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर, दौसा, बूंदी या फिर कोटा? करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका? कौन से जिले में सर्वाधिक जो है सुअर पाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए सर्वाधिक सुअर वैसे तो जयपुर जिले में पाए जाते हैं, जयपुर जिले में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जयपुर आपके ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो भरतपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थापित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जेतसर, श्रीगंगानगर, दुर्गापुरा, जयपुर, सूरतगढ़, गंगानगर या फिर तबीजी, अजमेर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, सूरतगढ़, गंगानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? भरतपुर, बूंदी, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, बूंदी जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में शिक्षा की प्राप्ति का अधिकार कब से लागू किया गया है? अप्रैल 2010, सितंबर 2010, जनवरी 2011 या फिर जुलाई 2010? शिक्षा प्राप्ति का जो अधिकार है दोस्तों कब से लागू किया गया आपको बताना है। तो 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों ये लागू हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान, ग्राम सचिव, सरपंच या फिर उप सरपंच? जो राजस्थान में ग्राम पंचायतें होती है उनका अध्यक्ष कौन होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल सरपंच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है?
अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? देखिए राजस्थान जीके के अंदर आपके सीईटी के अंतर्गत देखिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को समाहित रूप से दोस्तों इस वीडियो में लाया गया है। सभी प्रश्न इसमें संकलित है, पॉलिटी से रिलेटेड, राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति, सभी, ठीक है ना। तो सीईटी की तैयारी करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत के संदर्भ में अगर पूछे तो प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अगर यही आपसे भारत के संदर्भ में पूछे। तो यहाँ पर दोस्तों 30 अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी